नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम डेट की। जो सीट है यानी एग्ज़ाम का टाइम टेबल है जो बोर्ड एग्ज़ाम का होता है उसे जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी 10th क्लास और 12th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो डेट सीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस दिन कौन सा पेपर है। देखिए, ये माध्यमिक जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये पीडीएफ आपने हो सकता है मिल गई हो, नहीं मिली तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2024। तो ये एक लेटर जारी किया गया, इसमें डिटेल्स में समझाया गया, इसी का हिंदी वर्जन नीचे दिया गया है। इसमें कहा गया कि 2024 की परीक्षा के परिणाम घोषित करते समय सीबीएसई ने यह भी घोषणा की थी कि 2025 में कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं 15/2/2025 से प्रारंभ होंगी। तदनुसार स्कूलों में कक्षा 10 और 12 के लिए उम्मीदवारों की सूची भरने का अनुरोध किया गया था और फिर इसी के टर्म्स में कहा गया कि 15/2/2025 से निर्धारित परीक्षाओं की डेट शीट तैयार की गई और सभी छात्रों द्वारा सुझाव दिए गए। उसी के आधार पर दोनों कक्षाओं में एक छात्र द्वारा आम तौर पर लिए जाने वाले दो विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल दिया गया है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया है। मूल्यांकन के दौरान सभी विषयों के शिक्षक एक साथ तथा अधिक समय तक स्कूल से दूर नहीं रहेंगे। 40,000 से अधिक विषय संयोजकों को ध्यान में रखते हुए डेट शीट का तैयार किया जाना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। और कहा गया है कि परीक्षाएं प्रातः 10:30 बजे से शुरू होंगी। तो ये पहली बार डेट शीट परीक्षा शुरू होने से करीब 86 दिन पहले जारी की गई, ये एक बड़ी उपलब्धि। और उसके बाद तुलना करने पर इस वर्ष डेट शीट 23 दिन से पहले जारी की गई। तो यानी आप देखिए, यहाँ कहा गया कि पहली बार डेट शीट परीक्षा शुरू होने से करीब 86 दिन पहले जारी की गई और वहीं 2024 में जारी करने की तिथि की तुलना में ये वर्ष 2023 यानी 23 दिन पहले और जारी हो गई। विद्यार्थियों द्वारा समय से पर एलओसी भरने का कारण असंभव हो सका है और डेट शीट को जल्दी जारी कर होने की निर्धारित निम्नलिखित लाभ होंगे। इससे क्या होगी, परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे, उन्हें बेहतर जो है अपना कार्यक्रम बना सकेंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए इसकी डेट शेड्यूल का देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पहला डेट शेड्यूल है इसमें आपको मिलता है, देखिए ये हाई स्कूल का है। सेकेंडरी यहाँ पर देखिए आपको मिलता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, तो यानी ये आपका हाई स्कूल का सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन यानी क्लास 10th का एग्ज़ाम आपको यहाँ पर ये मिलता है। तो इसमें सैटरडे को जो आपका पेपर होगा वो आपका इंग्लिश का पेपर होना है, जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश जो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो यानी दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट किसी के पास होता है तो वो यहाँ पर पेपर देगा। फिर उसके बाद है जो वही सेम मंडे को जो होगा, यानी 17 जो है एक दिन के गैप के बाद 16 को सैटरडे है और फिर 16 को जो है आपका संडे पड़ेगा। फिर मंडे को यहाँ पर आप पाएंगे कि जो है मंडे को 10 बजे 10 से 30 से 1:30 के बीच में। तो ये सारे पेपर्स लैंग्वेज के दिए गए हैं, इनमें से जो आपका फंसे वो उस हिसाब से आपको पेपर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा जो है सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। फिर जो नॉर्मली लोग लेते क्या हैं, आपके पास एक साइंस का सब्जेक्ट्स होता है, एक इंग्लिश होता है, एक मैथ्स होता है और एक जो है आपके पास होता है जो हिंदी होती है, जो उत्तर भारत में पढ़ते हैं लोग, हिंदी होगी इसमें। और उसके बाद एक सोशल साइंस होगी। तो ये एसएसटी जिसे आप कह देते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो आपके मुख्य होते हैं। तो इनकी डेट शीट पर नज़र डाल लीजिए। तो पहले दिन आपने इंग्लिश देख ली 15 तारीख को, और फिर 15 तारीख के बाद यहाँ पर आप पाएंगे जो है 20 को, यानी 15 को पेपर हुआ। फिर मुख्य पेपर आपका जो है वो 20 तारीख को होना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइंस का मिलेगा। फिर अगले 5
5 दिन के बाद यानी 25 को आप देखेंगे यहाँ पर सोशल साइंस का मिलता है। यानी 15 को आपको इंग्लिश का देना है, फिर 20 को आपको साइंस का देना है और फिर 25 को आपको क्या देना है, सोशल यानी एसएसटी का देना है। एसएसटी का आप देंगे तो ये 5-5 दिन के गैप पर आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके के सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं। फिर वही चीज़ 28 तारीख को हिंदी का मिलेगा। फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर तो ये आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बाकी पेपर मैथमेटिक्स का, जो कि आपको 10 मार्च को मिलता है एक लंबे गैप के बाद। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। फिर कुछ जिसके पास होम साइंस है वो भी अलग रहेगा। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपने हाई स्कूल का देख लिया। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास का, तो ये आप देख सकते हैं। 15 तारीख से पेपर यहाँ भी शुरू होंगे। फिर फिजिकल एजुकेशन लोगों के पास रहती है, ज़्यादातर लोग लेते हैं अब, तो 17 फरवरी को इसका एग्ज़ाम रहेगा। फिर उसके बाद आप नीचे आइए तो ये फिजिक्स का पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि 21 फरवरी रहेगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी है जो मेन सब्जेक्ट एज ए मेन सब्जेक्ट रहता है, और फिर उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस रहती है। फिर केमिस्ट्री का जो है 27 को रहेगा। फिर यहाँ पर आप पाएंगे तो इस तरीके से आप इसको अलग छांट सकते हैं जो क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स ये सब्जेक्ट्स आपके, हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी रहते हैं। ये ज़्यादातर लोग लेते हैं मैथमेटिक्स का, जैसे इसमें 8 मार्च को पढ़ने वाला है। फिर यहाँ पर इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर इस तरीके के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों में से कोई एक ही रहता है आपके पास, वो 11 मार्च को रहेगा। यानी हर एक पेपर हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर तो ये 15 मार्च को रहेगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गैपिंग काफ़ी अच्छी है और इस प्रकार ये पेपर चलते चलते आप सभी लोग समझ लीजिए अप्रैल तक जाएंगे और ये 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक आप इस पूरी जो आपकी डेट शीट है उसे अलग अलग करके नोट कर लीजिए डेट वाइज। जैसे आपके पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और हिंदी या इंग्लिश इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी डेट आप नोट कर लीजिए, अलग अलग कहीं पर चस्पा कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। आप उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करिए क्योंकि अभी करीब 80+ दिन आपके पास है, उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।